सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी पुरुष या स्त्री का बोध हो या वक्ता कहने वाला वक्ता कहने वाले श्रोता या अन्य किसी से संबंध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी पुरुष या स्त्री का बोध हो या वक्ता कहने वाला श्रोता सुनने वाला या अन्य किसी से संबंध हो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। उसमें है फर्स्ट है उत्तम पुरुष, सेकंड है मध्यम पुरुष और थर्ड है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों से वक्ता या श्रोता जो सुन रहा है कह रहा है उनका बोध होता हो तो उसे हम उत्तम पुरुष कहेंगे। इसके उदाहरण आएगा जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा। जिन सर्वनाम शब्दों से मध्यम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों से सुनने वाले का बोध हो उसे हम मध्य पुरुष कहेंगे। इसमें आएगा जैसे तुम, तुम्हारा, ये, वे आदि। तीसरा है अन्य पुरुष। इन दोनों पुरुषों के अतिरिक्त जैसे सुनने वाला है वक्ता जो कह रहा है उसके अतिरिक्त अन्य किसी के साथ में जो अन्य अतिरिक्त हो उसे हम अन्य पुरुष कहेंगे। इसके अंदर आएगा जैसे उसका, उसकी आदि। अब दूसरा सर्वनाम कौन सा है हमारा? निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से अपने लिए या स्वयं का बोध हो उसे
निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से हमारा खुद का जो स्वयं के लिए, अपने लिए, अपन खुद अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं या स्वयं का बोध हो रहा हो, तो उसे हम कौन सा सर्वनाम कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। अब तीसरा अपना सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसा कि नाम से ही प्रकट हो रहा है, नाम से हम बोध हो रहा है कि निश्चित वस्तु का जो बोध कराएगा उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, जैसे यह राम है, बर्तन में 5 लीटर दूध है, तो इसके ये निश्चित वस्तु का बोध करा रहा है। भाई राम है तो वो राम ही है, इस बर्तन में 5 लीटर दूध है तो उसमें 5 लीटर दूध भरा हुआ है, तो वो निश्चित संख्या का, निश्चित वस्तु का बोध करा रहा है कि भाई इसमें, इस बर्तन में इतना दूध है और ये जो खड़ा है ये राम है। इसके उदाहरण है जैसे यह राम है, बर्तन में 5 लीटर दूध है। अब चौथा अपना सर्वनाम होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है चौथा अपना? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो। देखो निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित वस्तु का बोध हो रहा था
और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, या उसे हम कौन सा सर्वनाम कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके उदाहरण है जैसे दरवाजे पर कोई आया है। जैसे दरवाजे पर कोई आया तो हमें इसकी जानकारी नहीं है, वे कौन आया, आया तो है लेकिन कौन आया तो हमें इसकी जानकारी नहीं है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब 5वां सर्वनाम है हमारा पांचवा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन संज्ञा शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु के प्रश्न होने का बोध होता हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु के प्रश्न होने का, यानी ये जो सर्वनाम है प्रश्नवाचक, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है भाई ये प्रश्न का, जैसे यह कौन है, इसका क्या नाम है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो किसी प्रश्नों के होने का बोध हो रहा हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण है जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, ये प्रश्नवाचक चिन्ह जहां पर जैसे तुम्हारा नाम क्या है, ये प्रश्न होने का बोध हो रहा है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब लौटोगे, ये सब कौन से सर्वनाम होंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु के प्रश्न होने का बोध हो, यानी प्रश्नों का बोध होता हो, उसे हम कौन सा सर्वनाम कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण है तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जाओगे, तुम कब लौटोगे, ये सब इसके उदाहरण है। और छठा हमारा जो सर्वनाम है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से जिन सर्वनाम शब्दों से एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध प्रकट हो रहा हो, उसे प्रकट हो रहा हो
उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए इधर संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी शब्दों से एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ में संबंध प्रकट हो रहा हो उसे हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे इसके उदाहरण है, जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा सो भरेगा, यानी एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ में संबंध प्रकट हो रहा है। जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये सब संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। जिन सर्वनाम शब्दों से एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के शब्द के साथ में जो संबंध प्रकट होता है या एक दूसरे के साथ में जो संबंध होता है उसे